का जो प्रोग्राम था उसके बारे में और इतनी संख्या में जो लोग आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज हमारे यहाँ पे सहयोगी मिलन समारोह था। मेरी टीम से, पूरे गांव से, सारे वार्ड से, अपने बरवाला क्षेत्र से जितने भी सहयोगी हैं वो आमंत्रित थे और उन्हीं से हमने आगे की रणनीति कैसे बनानी है, कैसे अपना प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है, उन्हीं के सुझाव सुनकर, उन्हीं से विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए ये सम्मेलन रखा गया था। 3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव है, क्या हम सीधे तौर पर समझ रहे हैं कि संजना सातरोज चुनाव मैदान में उतर चुकी है? बिल्कुल 100% चुनाव में हम खड़े होंगे विधानसभा क्षेत्र बरवाला से। और ये जो मीटिंग थी वो इसीलिए थी कि अब हम चुनाव को कुछ ही टाइम बचा है तो हम अपनी मैनेजमेंट पे, अपने काम करने के तरीके पे हमने ये मीटिंग करी थी, क्योंकि अगर कोई भी काम करें तो उसको तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। बरवाला हल्के में आप जाती हैं तो लोगों की क्या क्या समस्याएं मतलब आपके सामने आती हैं? बरवाला हल्के में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी समस्याएं तो हैं ही। साथ ही बहुत से गरीब परिवार हैं जो साधन संपन्न नहीं हैं, उनको जिस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसमें भी सहयोग करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको वो करिकुलम नहीं मिल पा रहे स्कूल में। अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं और जो गांव में स्कूल है उधर सिर्फ आर्ट्स तक की पढ़ाई कराई जा रही है, तो फिर उनको वो मौके उनसे छीने जा रहे हैं। तो स्कूल करिकुलम पे भी काम करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी काम करना है। तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं सबसे पहले तो उन्हीं पे काम करना है। नशे को लेकर युवा जागरूक नहीं है, नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की जो दुविधाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं। जी, नशा एक ऐसा दीमक की तरह फैलने वाली एक बीमारी हमारे हरियाणा प्रदेश में आ चुकी है और इसको ठीक अगर करना है तो हमें इसकी जड़ काटनी है। जो बेचते हैं उनको रख लिया, लॉकअप में छोड़ दिया, उनको डरा दिया, धमका दिया, इससे कुछ नहीं होगा। जो बेच रहे हैं वो नहीं बेचेंगे, कोई और बेचने लग जाएगा। हमें सोर्स को एलिमिनेट करना है और इसके लिए हम लोग काम कर भी रहे हैं, जागरूकता भी फैला रहे हैं। मेरे पास जो सबसे अहम जो मुद्दा आता है महिलाओं से, वो कहते हैं हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर हम अपना घर ख़त्म होते हुए नहीं देख सकते। जहाँ पे एक युवा घर की जो चिराग जिसे कहा जाता है, अगर वो नशे की चपेट में आ जाए तो वो पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तो इसके खिलाफ जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं और इसके लिए आगे अगर ताकत मिली तो रणनीति भी तैयार है। तो विधानसभा चुनाव ये समझ लो कि 3 महीने बाद हो रहे हैं, तो इसको लेकर वोटर्स को जो मैसेज है वो क्या देना चाहेंगे? हमारा जो, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जनता का शासन इसलिए होता है क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट राइट है टू वोट, मतदान करने का उनके पास खुला अवसर है। बिना किसी दबाव के वो अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो मैं उनसे बस इतना सा कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अपना प्रतिनिधि जब चुने तो ये बात ध्यान रखें कि वो आपकी आवाज़ है और आवाज़ अगर उठानी हो, अगर उसको दूर तक पहुँचाना हो तो ज़रूरी है जो लीडर चुन रहे हैं आप, जो अपनी आवाज़ चुन रहे हैं, वो निर्भय हो, निडर हो और आप तक आपके सुख दुख समझे और आप तक आपके हक पहुँचाए। तो एक काबिल प्रतिनिधि चुनना बहुत ज़रूरी है। मैडम, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, आपको क्या लगता है बरवाला का कितना एक विकास हो पाया है? जी, मैं अगर कहूँ बीजेपी सरकार का आपने अगर नाम लिया है तो सरकार सारी बहुत बढ़िया होती हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि वो एक से बढ़कर एक योजनाएं लेकर आती हैं। वो चाहती हैं वो सत्ता में रहें, लेकिन क्या वो योजनाएं हम तक पहुंच रही हैं? वो काम है हमारे प्रतिनिधि का जिसको हमने वोट दिया है। इसलिए मैं बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो ये देखिए वो कितना अप्रोचेबल है, ये देखिए वो पढ़ा लिखा है, ये देखिए वो काबिल है। और अगर ये सारी चीज़ें उसमें हुई, उसके कैरेक्टर में, उसकी नीयत में काम करना है, तो फिर हम तक हमारे जो हक हैं वो पहुँचेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन सी पार्टी से। संजना जी, जब भी चुनाव होते हैं ना तो चुनाव लड़ने वाले लोगों से वादे तो करते हैं बड़े बड़े, लेकिन लोगों का कहना है कि उसके बाद वो भूमिगत हो जाते हैं। ये बात मतलब हमारे अनुभव के अनुसार हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो डर है, जितने भी लोग कोई एक पार्टी को छोड़ के या एक परिवार को छोड़ के अगर जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहला यही सवाल होता है कि बदल तो नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार जीत गए तो दिखोगे नहीं। तो उनके लिए भी मेरा यही जवाब होता है
कि अगर मैं साधन संपन्न परिवार से हूँ, मेरे पास भगवान का दिया गया सब कुछ है, अगर मैं ये मेहनत कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है जब मैं समाज में ये जो शोषण हो रहा है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और ये जो मूलभूत ज़रूरतें हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं, अगर मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रही तो मुझे बुरा लगता है। और इसी के लिए काम करने के लिए ये तप चल रहा है, काम करने के लिए मेहनत चल रही है। और ये मेहनत कुछ नहीं है, अगर पद प्राप्ति होती है इससे डबल काम करना है। और हमारा जो गवर्नेंस मॉडल रहेगा वो भी इसी प्रकार रहेगा कि लोगों के बीच में जाके उनके सुख दुख सुनने हैं और उसके हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से उनके समाधान करने हैं। और अगर उन्हीं के बीच में रह के गवर्नेंस करनी है तो फिर ये तो होगा नहीं कि मैं कहीं और हूँ और वो कहीं और है, उनके बीच में ही रहकर सारे काम करने हैं। संजना जी, जब हम बरवाला के अंदर जाते हैं तो 3 तरह की समस्याएं हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे है कि बरवाला शहर के अंदर पानी की निकासी नहीं है, दूसरा ये है कि हिसार शहर के नज़दीक होने के बाद भी किसी तरह की कमर्शियल फैक्ट्रियाज नहीं है, और तीसरा ये कि रेलवे स्टेशन बना है लेकिन आपको बताऊं कि आवाजाही नहीं है, यानी उस तरह की जो उस शहर को मिलनी चाहिए सुविधा वो नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि जो एयरपोर्ट जो आपके क्षेत्र में ही बन के तैयार हुआ है, जिसका 8 बार से उद्घाटन हो चुका है, और वहाँ फैक्ट्रियों का आने वाले समय में विकास होना चाहिए, तो क्या आपकी इस जहन में ये चीज़ें हैं क्या? सबसे पहली बात तो जैसे आपने बताया बरवाला क्षेत्र के बारे में कि उधर पानी भर रहा है, तो मैंने जब मैं इस फील्ड में आई थी, जब मैंने ये निर्णय लिया था कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना है, लोगों की आवाज़ उठानी है, तो मैं जब किसी भी चीज़ में घुसती हूँ तो मेरी आदत है, क्योंकि मैं अपने आप को आज भी कहूँगी कि मैं स्टूडेंट हूँ, सीखने में विश्वास रखती हूँ। तो जब हमने बरवाला शहर के बारे में पढ़ा, उसको जाना, उसके बारे में रिसर्च करी, तो ये पाया जो बरवाला शहर है वो निचले स्तर पे है, उसके आसपास के एरियाज उससे ऊंचे उठे हुए हैं। तो इररिस्पेक्टिव कहीं पे भी बारिश आए या कहीं पे भी पानी भरे, जो निकासी होगी वो कहाँ आती है, जहाँ पे स्तर नीचा हो। तो पानी भरना उधर संभाविक बात है। अगर हमें बरवाला में इस प्रॉब्लम से निपटना है तो बहुत ज़रूरी है बड़े सीवर पाइप्स उधर डलें। अभी बहुत शानदार रोड बनाई जा रही है बरवाला में, और जब ये रोड बन रही थी तब भी मुझे बहुत दुख हो रहा था कि जल्द से जल्द इलेक्शन आए ताकि ये रोड बनने से पहले उसके अंदर बड़े पाइप डाले जाएं, ताकि जब पानी की निकासी नहीं होगी तो ये रोड कितने दिन चल जाएगी। बारिश के समय में रोड बन रही है जबकि वो चलना मतलब असंभव बात है, इतनी रोड बन रही है, ये जनता के पैसे को वेस्ट किया जा रहा है। अगर हमें कोई भी काम करना है तो बहुत तरीके से रिसर्च करके, सारे विभागों को इंक्लूड करके फिर कोई काम करना चाहिए। आपको बता दूं कि 1 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव जीता, इसके अंदर 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर मुकाबला था। 3 महीने के अंदर सीधे तौर पर विधानसभा भी आने वाली है, और जब जनता का रुझान देखते हैं तो सीधे तौर पर दोनों पार्टियां आपसे आगे दिखाई दे रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका किसी पार्टी के प्रति रुझान सामने आ रहा है, यानी उसके साथ आप मिलके पार्टी में मिलके चुनाव लड़ोगी, या इंडिपेंडेंट आपने सोच बनाई है कि मैं जनता मुझे साथ दे? जी, आज की जो हमारी मीटिंग थी वो भी इसी बात के लिए थी कि मैं अकेली टीम संजना सातरोड के लिए डिसीजन नहीं लूँगी। मेरी पूरी टीम, मेरे सभी गांव से, सभी वार्ड से आए हुए सहयोगी जो हमारे से दिल से जुड़े हुए हैं, जो दिल से ये विश्वास रखते हैं कि हम अपने बरवाला क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बना सकते हैं, बिना उनके सुझाव के मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर मेरे पास जनता का साथ है, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, तो कोई पार्टी हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे को पद प्राप्ति हो रही है तो मुझे काम करने हैं। और काम कैसे कर सकते हैं? अगर विधानसभा में अगर हम सही काम के लिए आवाज़ उठाएंगे तो फिर वो काम का विरोध कौन करेगा। मैडम, आखिरी सवाल आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आपका पैदाइश दिल्ली की, पढ़ाई लंदन की, बरवाला में कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे अपना? जी, अगर आपने सुना हो तो एक लड़की का घर हमेशा उसका ससुराल कहा जाता है। अभी तक दिल्ली में मैं पैदा हुई हूँ, लंदन में अपने स्कॉलरशिप के बलबूते पे मैं गई, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणा समझकर कि उन्होंने भी लंदन से पढ़ाई करी थी और अपने देश में आके क्रांति करी थी। और मेरा जो जन सेवा से जुड़ाव है वो बचपन से ही है। पहले जनहित याचिकाओं के माध्यम से करती थी, और जब मैं अपने घर आई, जब अपने बरवाला क्षेत्र में आई, जब मेरी शादी इधर हुई, तब मैंने ये निर्णय लिया। और ये मेरा निर्णय नहीं, मेरे मकसद को पहचान कर जो मेरे ससुराल पक्ष ने निर्णय लिया कि हाँ, अगर हमें जन सेवा में जनहित कार्य करने हैं तो फिर ज़रूरी है हमें एक सरकारी पद मिले, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत से होने हैं और समय बहुत कम है। एक याचिका को लगाने में 2 साल लग जाते हैं, वहीं अगर हमारे पास मजबूती हो, ताकत हो, वही काम महीनों में हो सकते हैं।
तो उनके मैं अपने ससुराल पक्ष का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना और इतना मेरा साथ दिया। और एक और चीज़ है मेरे साथ कि अगर मैं अपने घर से निकली हूँ, मैं ना सिर्फ महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उन बहुओं को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनके ससुराल पक्ष ने उनको अगर पीछे से सपोर्ट किया है, तो फिर उनके जो इज़्ज़त है वो भी मुझे ऊपर उठा के रखनी है, और जितने लोगों ने विश्वास किया, आशीर्वाद दिया, उनका भी जो मान सम्मान है वो ऊपर रखना है। इसलिए मैं हो जाता है ना भूल चूक, उसके भी मेरे पास कोई वो नहीं है स्कोप। मुझे काम करना है और ऐसा करना है कि लोग उसकी मिसालें लें। चलिए